हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एक पोएम जिसका नाम है टोड्स, जो लिखी गई थी फिलिप लार्किन के द्वारा। सन 1954 में लिखी गई थी और सन 1955 में पब्लिश हुई थी। तो जैसा कि पोएम का टाइटल है टोड्स। टोड्स का मतलब है कोई मेंढक। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि यह किसी मेंढक के बारे में नहीं है। ये जो पोएम का टाइटल है टोड्स, ये एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है। किसके लिए? जो हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हार्ड वर्क, एक्सेसिव वर्क के लिए यूज़ किया गया है। जो ऑब्लिगेशंस होती हैं हमारी, उनके लिए यूज़ किया गया है। तो इस पोएम में टोटल 9 स्टैंजास हैं। सभी में 4 लाइन्स हैं। टोटल 36 लाइन्स की यह पोएम है। तो जिसकी समरी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जैसे ही ये पोएम स्टार्ट होती है, पोएट कहता है कि वाई शुड आई लेट द टोड वर्क स्क्वेट ऑन माई लाइफ। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जो ये वर्क है, जो ये टोड टाइप वर्क है, ये मेरे ऊपर ऐसे बैठ गया है जैसे कि मेरे ऊपर कोई बहुत सारा भार रख दिया गया है। जो स्क्वेट वर्ड यूज़ किया गया है वो यहाँ पर यह दिखाने के लिए यूज़ किया गया है कि बिल्कुल कोई बंदा बहुत बुरी तरह से दब गया है किसी चीज़ के अंडर। तो उसके बाद वो कहता है कि कांट आई यूज़ माई विट एज अ पिचफॉर्क एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ। पिचफॉर्क होता है जो नोकदार डंडा होता है, जो भूसा उठाने के काम आता है, जिसमें 3 या 4 नोक वाले आयरन के टंडे टाइप निकले रहते हैं। तो वह कहता है कि क्या मैं अपनी जो बुद्धि होती है, अपनी जो इंटेलिजेंस होती है, उसका यूज़ नहीं कर सकता? किसके लिए? ब्रूट ऑफ। ब्रूट ऑफ मतलब है जो जुल्म हो रहा है मुझ पर, क्योंकि वो ढेर सारा काम कर करके थक गया है, बिल्कुल ढेर सारा काम के नीचे दब गया है। तो क्या वो अपना कोई इंटेलिजेंट वे नहीं निकाल सकता, कोई शॉर्टकट नहीं निकाल सकता? जो इसके ऊपर से क्रुएल्टी हो रही है, उसके ऊपर जो निर्दयतापूर्ण अत्याचार हो रहा है, क्या उससे वो बच नहीं सकता? उसके बाद वो सेकंड स्टैंजा में कहता है कि 6 days of the week it soils with its sickening poison just for paying a few bills that's out of proportion। 6 days का मतलब है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वो 6 दिन तक बुरी तरह काम करता है। वो सेकंड लाइन में पॉइजन वर्ड का यूज़ करता है। तो यहाँ पर पॉइजन को वो किससे जोड़ रहा है? वो वर्क से जोड़ रहा है, जो बहुत ज़्यादा काम वो करता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो काम से कितना ज़्यादा परेशान है कि वो उसको पॉइजन के समान मानता है। उसके बाद वो थर्ड लाइन में कहता है कि just for paying a few bills that's out of proportion। वो कहता है कि few bills से मतलब है उसका यह है कि जो उसके नॉर्मल रूटीन फिनेंशियल खर्चे हैं, सिर्फ वो उन सब को करने के लिए ये सब इतना काम कर रहा है, जबकि वो that's out of proportion मीन्स वो रेशो में जितना वो काम कर रहा है, उस रेशो में उसे पैसा मिल भी नहीं रहा, उतने रेशो में उसको पेमेंट मिल भी नहीं रही है। तो जो वो एक्सेसिव काम वो कर रहा है, उसके बदले उसे अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो यही वो यहाँ पर दिखाना चाह रहा है इस स्टैंजा में। उसके बाद जो थर्ड स्टैंजा है, उसमें वो एक तो आपको मैं बता दूँ, उसने यहाँ ढेर सारा एलिट्रेशन का यूज़ किया है। एलो वर्ड्स से कि लॉर्ड्स, लेक्चरर्स, लिस्पर्स, लीव, लोजल्स,
लोबलोली, लाउड्स और जैसा कि पोइट का खुद नाम भी एल से है, लार्किन। उसके बाद वो कहता है कि लोड्स ऑफ फॉक लिव ऑन देयर विट्स, लेक्चरर्स, लिस्पर्स। वो कहता है कि ढेर सारे ऐसे आदमी हैं इस धरती पर जो अपने दिमाग का यूज़ करते हैं अपने काम को कम करने के लिए। मीन्स वो काम कम करते हैं, पेमेंट ज़्यादा लेते हैं और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। वो लोग कौन कौन हैं, तो वो उसकी लिस्ट बताता हूँ। एक तो जो लेक्चरर्स होता है, लेक्चरर्स वो जो कॉलेज में जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं और उनको ढेर सारा पेमेंट मिलता है। लिस्पर्स, लोजल्स वो होते हैं जो ये वर्थलेस पर्सन होते हैं। लोबलोली मैन मतलब जो यूजलेस पर्सन होते हैं। लाउड्स मतलब जो गंवार आदमी होते हैं, जो ऐसे ही बिना पढ़ाई लिखाई के काम करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से काम से बचते रहते हैं और इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहती है। और जो लास्ट लाइन है उससे वो कह रहा है कि दे डोंट एंड एज पॉपर्स। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते, फिर भी इनकी लाइफ चलती रहती है और इनकी लाइफ का जो एंड है वो भी ठीक ठाक रहता है, ना कि किसी एक दरिद्र भिखारी की तरह रहता है। तो इस स्टैंजा में उसने ये कंपेयर किया है और एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन लोग हैं ऐसे जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हैवी वर्क से बचते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि लॉट्स ऑफ फॉक लीव अप लेन्स। लीव अप लेन्स मतलब कि जो आपने देखा होगा कि जो ये सब लोग होते हैं जो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं और सड़क पर ही, मतलब उनका कोई घर नहीं होता, वो सड़क पर ही रहते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है। विथ फायर्स इन अ बकेट। विथ फायर्स इन अ बकेट का मतलब है कि उनके पास कोई किचन नहीं होता, मतलब किसी आइटम में आग जला लेते हैं और उसी पर खाना पका लेते हैं। तो वो उनको बता रहा है, उनका जिक्र कर रहा है। ईट विंड फॉल्स एंड टिंड सार्डिन्स। तो ईट विंड्स फॉल्स का यहाँ पर मतलब है कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने को मिल जाए, मतलब कुछ भी, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। और सार्डिन्स होती है एक छोटी मछली जो बिल्कुल जो गरीब लोग खाते हैं। मीन्स वो एक्चुअली वो खाने लायक नहीं होती, उसमें ज़्यादा मीट नहीं होता, तो ज़्यादा गरीब लोग ही उसे खाते हैं। वो उसे खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं और वो अपनी इसी लाइफ से ही खुश रहते हैं। They seem to like it। वो इस लाइफ को पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में वो थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बताता है जो डियर निपर्स मीन्स उनके जो छोटे बच्चे, उनके बच्चों के पैरों में जूते भी नहीं होते, ना चप्पल होती है, वो नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। उनकी जो वाइफ होती है वो बिल्कुल पतली होती है। एज विपेट्स। टू विपेट्स क्या होते हैं कि जो ये बिल्कुल पतला सा कोई डॉग होता है, आवारा कुत्ते जो सड़क पर घूमते रहते हैं, वो उनसे कंपेयर करता है कि उनके जैसी होती है उनकी वाइफ। और वो यूज़ करता है कि दियर अनस्पीकेबल वाइफ्स। अनस्पीकेबल का मतलब कि मतलब उनके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि वो इतनी भद्दी होती हैं। तो वो एंड येट नो वन एक्चुअली स्टार्व्स। तो वो कहता है कि इन लोगों की इतनी बुरी हालत है लेकिन वे लोग फिर भी भूखे नहीं मरते और ये खाना खाते रहते हैं, जिंदा रहते हैं और काम भी नहीं करते। उसके बाद जो लास्ट 4 स्टैंजास हैं उनमें वो खुद के बारे में बात करता है। तो जैसे कि नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि
आह, वर आई courageous enough to shout, stuff your pension। वो कहता है, काश मेरे अंदर इतनी हिम्मत होती कि स्टफ़ योर पेंशन, यहाँ पर वो फिनेंशियल सिक्योरिटी होती है, वो उसके बारे में बात करता है। जो वो जॉब कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उस काम को त्यागने की उसमें हिम्मत होती, लेकिन उसमें ये हिम्मत है नहीं। तो वो यही कह रहा है, क्योंकि उसमें ये हिम्मत नहीं है तो वो काम इसलिए कर रहा है। इस काम से उसे जो पैसा मिलता है उसी से उसके सपने पूरे होते हैं, उसके ड्रीम्स पूरे होते हैं। इस काम पर ही उसके ये ड्रीम्स टिके हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में वह कहता है कि फॉर समथिंग सफिशिएंटली टोल्ड लाइक स्किट्स इन मी टू। तो अभी यहाँ पर वो एक दूसरे किसी टोड के बारे में बात करता है। अभी तक वो जिस टोड के बारे में बात कर रहा था वो एक्सटर्नल टोड था, मतलब जो वो हैवी वर्क जो वो बाहर वो करता है। अब वो कहता है कि एक टोड मेरे अंदर भी है, और वो टोड क्या है? वो टोड यही है कि जो वर्क करने की जो हमारी टेंडेंसी है और जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको वो यहाँ पर रेफ़र कर रहा है। जो इनसाइड टोड वो बता रहा है मीन्स एक तो वो जो बाहर वर्क करता रहता है और एक जो उसके अंदर जो दिमाग में बैठ गया है कॉन्सेप्ट काम करने का, ये उसके बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि ये इतना हैवी है जैसे कि कोई हार्ड लक होता है और कोल्ड है बर्फ़ के जैसा, ठंडा है बर्फ़ के जैसा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है एंड विल नेवर अलाउ मी टू ब्लांडे माई वे ऑफ गेटिंग द फेम एंड द गर्ल एंड द मनी ऑल एट वन सीटिंग। वो कहता है कि ये जो इनसाइड जो टोड है वो उसे चापलूसी नहीं करने देता, इस वजह से उसे हैवी वर्क करना पड़ता है। और ऊपर से अगर वो ये सब काम नहीं करेगा, ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करेगा, तो वो 3 चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है जो रियल में वो पोइट सक्सेस मानता है। एक तो होता है फेम मतलब प्रसिद्धि, दूसरा लड़की और तीसरा है पैसा। और वो कहता है कि घर बैठे किसी को ये तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती, उसे सक्सेस नहीं मिल सकती। उसके बाद जो लास्ट स्टेंजा है वो उसमें कहता है कि आई डोंट से वन बॉडीज द अदर वंस स्पिरिचुअल ट्रूथ। वो कहता है कि जो ये दोनों टोड हैं ये एक तरह से दोनों सेम हैं, एक बाहरी है और एक अंदरूनी है, लेकिन ये दोनों एक ही हैं क्योंकि उन दोनों ने ही पोइट को बांध रखा है। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक से ही पीछा छुड़ा लूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दूसरा अवेलेबल है, उसका भी काम यही है, वो मुझे वर्कहोलिक बना कर रखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको पोएम की समरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स।